हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 के जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें जो 3 सवाल दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसको हल करेंगे। चलिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित दी हुई संख्या का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है। इसका जो पहला पार्ट है वो 135 और 225 है। तो जो इसका एचसीएफ है वो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसको हम भाग के रूप में हल कर लेते हैं जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको भाग के रूप में इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो 135 का भाग हमें देना है 225 में। तो 135 से कम 135, 5 में से 5 के 0, अब यहाँ 12 में से 3 के 9, यहाँ बचा 0। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा लेते हैं। तो हमें a बराबर bq प्लस r के रूप में सबसे पहले इसको रखना है। तो जो a है a 225 हो जाएगा। तो 225 बराबर, तो b है 135 गुणा 1 प्लस जो r है 90 है। तो उसके बाद अब ये हमने लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। अब इसका भाग 135 में देंगे। तो 90 का भाग 135 में, तो 90 एकम 90, तो 5, यहाँ पे 13 में से 9 गए 4। तो अब इस कंडीशन को हम इसके रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर है 45। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब बचा रिमाइंडर 45। अब जो 45 है 45 का भाग अब 90 में देंगे। तो 45 दूनी 90, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको हम इसके a बराबर bq प्लस r के रूप में व्यक्त करेंगे। तो a बराबर 90 45 गुणा 2 प्लस 0। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। अब आगे भाग नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो 45 हो गया। तो इसमें हमारा अगर आपको पेपर में आया तो आप इस तरीके से हल करेंगे, ना कि इस तरीके से। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो ये वाला आ जाता है। जो बी है वो एचसीएफ के रूप में आ जाता है जब जो हमारा रिमाइंडर है जिस भी कंडीशन में 0 आ जाता है। तो जो हमारा एचसीएफ है वो बी जो होता है वही होता है। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 135 और 255 का एचसीएफ 135 255 का जो एचसीएफ है वो 45 हो गया। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अब हमने अपना दूसरा क्वेश्चन है उसको उतार लिया। अब इसको हल करते हैं। तो 196 एकम, इसको सबसे पहले भाग विधि से हल करते हैं। उसके बाद इसको इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो 196 एकम 196, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, यहाँ रह गए 2 में से गया 1, 186 1862 हो गया। तो अब जब हम इसमें इसका भाग देंगे 9 बार देंगे इसमें भाग। तो 186 निम्न होते हैं 1764। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ रह गए 15, 15 में 6 गए 9, और यहाँ रह गया 0, कुछ नहीं। उसके बाद हम 0 बता लेंगे। तो 196 इसका 5 बार जाएगा। तो 196 पंजे 980 होता है। तो हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ गया। अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें लगाना a इक्वल bq प्लस r। तो a हो गया 38220, जो हमारा b है वो 196 और जो q है 195, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो गया। मतलब जो पहली कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो गया। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो 196 हो गया। तो 196 38220 का जो एचसीएफ होगा वो 195 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का जो हमारा एचसीएफ है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भाग विधि से हल कर लेते हैं, इससे आपको निकालने में आसानी होगी। तो भाग विधि से हल करते हैं तो 255 का भाग देंगे हम 867 में। तो सबसे पहले 3 बार देंगे तो 255 दिया, 765 होते हैं तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 1, 102 बचा। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप में लिख लेते हैं। तो a 867 बराबर b हमारा 255 क्यूब 3 और r 102। तो 255 गुणा 3 प्लस r है 102। उसके बाद हम 102 है 102 का भाग 255 में देंगे तो 102 दूनी 204। तो अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 5, यहाँ कुछ नहीं था। तो अब 51 का भाग 102 में देंगे। सबसे पहले हम इस कंडीशन को लिख लेते हैं इतने की। तो उसके बाद यहाँ पर a 255 हो गया, 255 बराबर 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 प्लस 51। अब उसके बाद जब हम तीसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो 51 बार 102 में देना है। तो 51 दूनी 102 होता है, 51 दूनी 102, यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। तो यहाँ a 102 है, a इक्वल b क्यूब, b 151 है गुणा q है 2 प्लस रिमाइंडर है जो 0 है। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है जिसके द्वारा जो संख्या है मतलब 0 हो जाता है बिल्कुल, तो वही एचसीएफ कहलाता है। तो इससे भाग दी तभी तो ये 0 होगा। तो जो हमारा एचसीएफ वो ये वाला होगा। तो एचसीएफ 255 867 और 255 का बराबर 51। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जो 2 पार्ट हैं वो बन चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने संख्या का सामान्य आपको परिचय बताया था और दूसरे पार्ट में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताई थी कि वो है क्या होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उन वीडियो को जरूर देखें।